सोचिए, आप गहरी नींद में सो रहे हैं और उसी वक्त आपके अपने ही घर में आपकी मौत की साजिश लिखी जा रही हो। आपको जरा भी अंदाजा ना हो कि कुछ ही पलों में आपकी जिंदगी खत्म होने वाली है। और सबसे डरावनी बात यह कि ये साजिश किसी दुश्मन ने नहीं बल्कि उसी इंसान ने रची हो जिस पर आपने सबसे ज्यादा भरोसा किया था, आपकी अपनी पत्नी। मेरठ के इचौली इलाके की ये कहानी सिर्फ एक हत्या ही नहीं है, ये भरोसे के टूटने, रिश्तों के बिखरने और एक ऐसे नाजायज रिश्ते की है जिसने एक पूरे परिवार को हमेशा के लिए तबाह कर दिया। सुबह के करीब 7 बजे का वक्त था। गांव धनपुर की गलियों में हल्की हल्की चहल पहल शुरू हो चुकी थी, लेकिन उस घर के अंदर एक ऐसा सन्नाटा पसरा हुआ था जो आने वाले खौफनाक सच की तरफ इशारा कर रहा था। प्रियंका अपने दोनों बच्चों दक्ष और गोरा को डांटते हुए कह रही थी कि धीरे बोलो, तुम्हारे ताऊजी सो रहे हैं। बच्चे कुछ देर शांत हो जाते हैं, लेकिन फिर मासूमियत से कहते हैं कि मम्मी चलो बाजार चलते हैं। अब प्रियंका भी रोजमर्रा की तरह उन बच्चों को तैयार करती है, खुद तैयार होती है और घर से निकल जाती है। सब कुछ बिल्कुल सामान्य लगता है, जैसे हर दिन होता था। लेकिन किसी को क्या पता था कि जिस घर को वो सामान्य हालत में छोड़कर जा रही है वहां पहले से ही एक खून हो चुका है और एक लाश उसी कमरे में पड़ी हुई है। दोपहर करीब 2 बजे जब प्रियंका अपने बच्चों के साथ वापस लौटती है तो घर बिल्कुल वैसा ही मिलता है जैसा वो छोड़ कर गई थी। ना कोई हलचल, ना कोई आवाज, बस एक अजीब सी खामोशी। तभी प्रियंका अपने बेटे दक्ष से कहती है कि जाकर ताऊ जी को जगाकर आ जाओ, क्योंकि वो इतनी देर तक कभी नहीं सोते। अब जैसे ही दक्ष कमरे के अंदर जाता है उसकी जोरदार चीख निकल जाती है। वे कांपता हुआ बाहर आता है और घबराई हुई आवाज में कहता है कि मम्मी, ताऊ जी को खून लगा हुआ है। ये सुनते ही प्रियंका के होश उड़ जाते हैं। वे भागकर कमरे में जाती है और जो दृश्य देखती है उससे उसकी रूह कांप जाती है। बिस्तर पर नैन सिंह खून से लथपथ पड़े हुए थे। उनके सिर में गोली लगी हुई थी और वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये देखकर प्रियंका जोर जोर से चीखने लगती है। उसकी आवाज सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा होने लगते हैं और देखते ही देखते पूरे गांव में खबर फैल जाती है कि एक फौजी की उसी के घर में हत्या हो गई है। पुलिस को सूचना दी जाती है। पुलिस मौके पे पहुंचती है और जांच शुरू होती है। हर किसी के मन में एक ही सवाल था कि आखिर इस फौजी को किसने और क्यों मारा। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो मामला और ज्यादा उलझ जाता है, क्योंकि उसमें पता चलता है कि गोली दोपहर में नहीं बल्कि रात करीब 1 से 1:30 बजे के बीच मारी गई थी, यानी लगभग 12 से 13 घंटा पहले। इसका मतलब साफ था कि जब हत्या हुई तब घर में कोई ना कोई तो मौजूद जरूर था। अब शक की सुई घर वालों की तरफ घूमने लगी। सबसे पहले शक गया पड़ोसी महेश और उसके बेटों पर, क्योंकि जमीन को लेकर पुरानी दुश्मनी चल रही थी। पुलिस ने उन्हें पकड़कर पूछताछ की, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं मिला तो उन्हें छोड़ दिया गया। इसके बाद पुलिस की नजर प्रियंका पर गई, जो उस रात घर में ही मौजूद थी। उससे घंटों पूछताछ की गई तो उसने बताया कि रात में उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी थी, जैसे कोई भारी चीज बंद हुआ हो। वो उठकर देखने गई, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं दिया और वो वापस जाकर सो जाती है। पुलिस को उसकी बात अधूरी लगी, लेकिन कोई पुख्ता सबूत नहीं था तो उसे भी जाने दिया। अब पुलिस के लिए यह मामला और पेचीदा हो गया था, क्योंकि बाहर वालों पर शक खत्म हो रहा था और अंदर वालों पर शक गहराता जा रहा था। तभी जांच के दौरान पता चलता है कि नैन सिंह की पत्नी कोमल पिछले 2 साल से अपने मायके में रह रही थी। जब उसे इस घटना की जानकारी मिलती है तो वे रोते बिलखते हुए घर पहुंचती है। कभी बेहोश हो जाती है तो कभी चिल्लाने लगती है कि उसे इस बारे में बताया क्यों नहीं गया। पुलिस उससे पूछताछ करती है तो वो बताती है कि उसका पति शराब पीकर मारपीट करता था, इसलिए वो नाराज होकर मायके चली गई थी। लेकिन पुलिस को उसके जवाबों में सच्चाई से ज्यादा उलझन नजर आती है। इसके बाद पुलिस उसकी कॉल डिटेल्स निकलवाती है और वहीं से एक नया नाम सामने आता है, गुलशन, जिससे वो दिन रात बातें किया करती थी। अब पुलिस की जांच एक नए मोड़ पर पहुंचने वाली थी, क्योंकि ये सिर्फ एक हत्या नहीं बल्कि एक साजिश की ओर इशारा कर रही थी। धीरे धीरे ये साफ होने लगता है कि कोमल और गुलशन के बीच नाजायज रिश्ता था, जो समय के साथ गहरा होता चला गया और इसी रिश्ते ने एक खतरनाक प्लानिंग को जन्म दिया। कोमल अपने पति से छुटकारा चाहती थी और यहीं से एक ऐसी साजिश की शुरुआत होती है जिसने एक हंसते खेलते परिवार को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। पुलिस को अब पूरा यकीन हो चुका था कि ये कोई साधारण हत्या नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश है और इस साजिश के धागे सीधे जाकर जुड़ रहे हैं कोमल और गुलशन से। अब दोनों को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की जाती है।
शुरुआत में दोनों बात घुमाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे जैसे पुलिस सबूत सामने रखती है, कॉल डिटेल्स दिखाती है, लोकेशन मैच करती है, वैसे वैसे उनका आत्मविश्वास टूटने लगता है और आखिरकार वो सच सामने आ ही जाता है जिसने पूरे मामले को अंदर तक हिला दिया। कोमल और गुलशन के बीच पिछले 2 साल से अवैध संबंध चल रहे थे। यहाँ शुरुआत एक सहारे से हुई थी, जब गुलशन ने कोमल को उसके पति की मारपीट से बचाने की कोशिश की थी, लेकिन वही सहारा धीरे धीरे प्यार में बदल गया और फिर वो प्यार एक जुनून बन गया। एक ऐसा जुनून जिसमें उन्हें सिर्फ एक ही चीज दिख रही थी, नैन सिंह को रास्ते से हटाना है। इसी सोच ने दोनों को उस अंधेरे रास्ते पर धकेल दिया जहां से वापसी नामुमकिन थी। उन्होंने फैसला किया कि नैन सिंह को अब रास्ते से हटाना ही होगा और इसके लिए उन्होंने एक पूरी प्लानिंग तैयार की। लेकिन हत्या करना इतना आसान नहीं था, इसलिए उन्हें जरूरत थी शूटरों की और इसके लिए पैसे चाहिए थे। कोमल ने बिना देर किए अपने गहने को गिरवी रख दिया और करीब 6 लाख रुपए का इंतजाम किया। ये पैसे उसने गुलशन को दे दिए और गुलशन ने अपने 3 साथियों से संपर्क किया, जिसके नाम थे गुड्डू, मोंटू और राहुल। ये तीनों पहले से ही ऐसे कामों में शामिल रहते थे, इसलिए उन्होंने 2 लाख रुपए में इस हत्या को अंजाम देने के लिए हामी भर दी। अब पूरी प्लानिंग तैयार हो चुकी थी। घर का हर कोना, हर रास्ता, हर आदत, सब कुछ कोमल ने खुद उन्हें बताया। शूटरों को यह पता चला कि कौन कब सोता है, कौन कब घर में रहता है और किस वक्त घर सबसे ज्यादा असुरक्षित होता है। आखिरकार 27 मार्च 2026 की रात आ गई, जब इस साजिश को हकीकत में बदलना था। रात करीब 1:30 बजे के आसपास तीनों शूटरों चुपचाप घर के अंदर घुसते हैं। नैन सिंह अपने कमरे में गहरी नींद में सो रहे थे। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि मौत उनके इतने करीब खड़ी है। जैसे ही शूटर कमरे में पहुंचते हैं, बिना कोई आवाज किए, बिना कोई मौका दिए 315 बोर की तमंचे से सीधा उसने नैन सिंह के सर पर गोली मार दी। गोली लगते ही सब कुछ यहाँ पे खत्म हो जाता है। ना कोई चीख, ना कोई संघर्ष, बस एक पल में एक जिंदगी खत्म। गोली की आवाज को दबाने के लिए सब कुछ बहुत तेजी और सावधानी से किया गया था, ताकि किसी को शक ना हो। फिर शूटर उसी खामोशी से वापस निकल भी जाते हैं जैसे वो आए थे और पीछे छोड़ जाते हैं एक ऐसा राज जो अगले 12 से 13 घंटे तक किसी को पता नहीं चलता। सुबह होती है, प्रियंका अपने बच्चों के साथ रोज की तरह दिन बिताती है और फिर दोपहर में जब वो घर लौटती है, तब जाकर इस खौफनाक सच्चाई का पर्दाफाश होता है। पुलिस की जांच में जब ये पूरा सच सामने आता है तो हर कोई हैरान रह जाता है कि एक पत्नी ही अपने पति की मौत की साजिश कैसे रच सकती है। पुलिस तुरंत एक्शन लेती है और कोमल, गुलशन और तीनों शूटरों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। पूछताछ में सब कुछ साफ हो जाता है और यह भी साबित हो जाता है कि यह हत्या किसी दुश्मनी का नाम नहीं, बल्कि एक नाजायज रिश्ते का नतीजा था। एक हंसता खेलता परिवार कुछ ही पलों में बिखर गया और एक प्यार जो गलत था उसने कई जिंदगियां बर्बाद कर दी। आखिर में बस यही सीख मिलती है यहाँ से कि जब रिश्तों में भरोसा खत्म हो जाता है और गलत रास्ता चुन लिया जाता है तो उसका अंजाम हमेशा विनाश ही होता है। इसलिए जिंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, गलत फैसले कभी भी किसी समस्या का समाधान नहीं बन सकते, बल्कि वो एक नई और बड़ी तबाही की शुरुआत होते हैं। आप सब सावधान रहें, सतर्क रहें। जय हिंद, जय भारत।